अध्याय 3 ब्रह्मांड का विस्तार। यह अध्याय ब्रह्मांड के विस्तार, उसकी उत्पत्ति और उसके संभावित भविष्य के बारे में चर्चा करता है। स्टीफन हॉकिंग ने एडविन हबल की खोज, बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड के व्यवहार के पीछे के भौतिकी सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। पहला, हबल का नियम। एडविन हबल ने 1920 के दशक में ब्रह्मांड के विस्तार का अवलोकन किया। यह खोज ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। हबल का अवलोकन क्या था? हबल ने पाया कि आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही है। यह गति आकाशगंगा की दूरी के साथ बढ़ती है। जितनी दूर आकाशगंगा होती है उतनी ही तेज गति से वह हमसे दूर जा रही होती है। यह अवलोकन यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। हबल का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। रेडशिफ्ट और ब्रह्मांड का विस्तार। रेडशिफ्ट क्या है? जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी प्रकाश तरंग की आवृत्ति कम हो जाती है, जिससे उसका रंग लाल दिखाई देता है। इसे रेडशिफ्ट कहा जाता है। हबल ने पाया कि ब्रह्मांड की हर आकाशगंगा का प्रकाश रेडशिफ्ट दिखाता है, जो यह संकेत देता है कि वे दूर जा रही है। ब्रह्मांड का विस्तार। यदि आकाशगंगाएं दूर जा रही है तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है कि स्थान और समय दोनों फैल रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सिंगुलरिटी की बिंदु। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु सिंगुलरिटी से हुई थी। इस बिंदु में अनंत ऊर्जा और घनत्व था। बिग बैंग। सिंगुलरिटी ने अचानक विस्फोट किया, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह विस्फोट ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत थी। समय और स्थान दोनों की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ हुई। बिग बैंग के प्रमाण क्या हैं? रेडशिफ्ट, आकाशगंगाओं का दूर जाना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव विकिरण जो बिग बैंग के समय की गर्मी का अवशेष है। बिग बैंग और हबल का योगदान। हबल की खोज बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करती है। ब्रह्मांड का विस्तार और इसकी उत्पत्ति बिग बैंग से जुड़ी है। ब्रह्मांड का भविष्य, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रभाव। ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी ऊर्जा और द्रव्यमान मौजूद है। संभावनाएं क्या है? सदा फैलता ब्रह्मांड। यदि ब्रह्मांड का घनत्व महत्वपूर्ण घनत्व से कम है तो यह हमेशा फैलता रहेगा। तारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे ऊर्जा खो देंगी और ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। बंद ब्रह्मांड। यदि ब्रह्मांड का घनत्व महत्वपूर्ण घनत्व से अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्तार धीमा हो जाएगा। अंततः ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और बिग क्रंच होगा, जहां सब कुछ वापस सिंगुलरिटी में विलीन हो जाएगा। संतुलित ब्रह्मांड। यदि ब्रह्मांड का घनत्व महत्वपूर्ण घनत्व के बराबर है तो ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे रुक जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक दृष्टिकोण इस पर क्या है? देखिए, डार्क एनर्जी का एक पता चला। ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के पीछे एक अज्ञात ऊर्जा है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। डार्क मैटर भी है। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग डार्क मैटर है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं ब्रह्मांडीय विस्तार का प्रभाव को। जैसे गुब्बारे पर बिंदु बनाकर उसे फुलाने पर सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष को खींच रहा है, लेकिन यह खिंचाव केवल बड़े पैमाने पर होता है। तो इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि यह लगातार फैल रहा है। हबल का नियम यह बताता है कि ब्रह्मांड के हर हिस्से में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक मॉडल है। ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी ऊर्जा और द्रव्यमान है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ब्रह्मांड के विस्तार को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह अध्याय यह समझने का आधार प्रदान करता है कि ब्रह्मांड की संरचना और विकास कैसे होता है और वैज्ञानिक इसे कैसे मापते हैं। यह आगे आने वाले अध्यायों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है।